गया। देखो ये केमिस्ट्री में चलते हैं, यहाँ पे नया टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम लोग किस लेटर से प्रेजेंट करते हैं? म्यू। क्या चीज से बोलते हैं? यू। इसको यू बोला जाता है, इसको इसे घुमा दोगे ये म्यू हो जाएगा। म्यू। आप लोग डाइपोल मोमेंट को और किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। तुमको पता होगा कोवैलेंट मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंधन बनता है, मतलब एक अधातु दूसरे अधातु के साथ इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? बराबर का साझेदारी करता है। तो उसको क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या कौन सा कैरेक्टर आ जाता है? आयनिक बॉन्ड वाला कैरेक्टर। वो कैसे आता है? उसी को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं, हम देखेंगे। ऐसे को एक और नाम है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। देखो दो तरह का पोल होता है, एक होता है प्लस वाला, एक माइनस वाला। पोलैरिटी मतलब पोल, पोल मतलब कितने तरह का? दो, एक प्लस वाला चार्ज बनाता है पोल, एक माइनस वाला चार्ज बनाता है। इसी को बॉन्ड का पोलैरिटी कहा जाता है, इसी को कहते हैं आयनिक नेचर कोवैलेंट बॉन्ड। देखो इट इज ए मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। सबसे पहली बात, ये डाइपोल मोमेंट क्या करता है? बॉन्ड के पोलैरिटी को मेजर करता है। कौन बॉन्ड? पोलर बॉन्ड। यानी पोलर जो बॉन्ड पोलर होता है ना, तो एक में प्लस चार्ज आता है, एक में क्या आता है? माइनस। हम बदलाएंगे तो उसको ये डाइपोल मोमेंट मेजर करता है। डाइपोल मोमेंट एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है जी? वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में पढ़ा होगा, दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन। क्या चाहिए? डाइपोल मोमेंट भी ऐसा ही है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल म्यू। इसको म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। डाइपोल मोमेंट का एक फार्मूला भी आता है, म्यू इक्वल टू लिखा है Q गुना D। म्यू इक्वल टू क्या लिखा है? Q गुना D, चार्ज गुना डिस्टेंस। देखो Q क्या है? चार्ज, और D क्या है? डिस्टेंस। चार्ज और डिस्टेंस दोनों को गुना कर दोगे तो डाइपोल मोमेंट आएगा। परीक्षा में इस पे क्वेश्चन पूछता है तो इस फार्मूला से बना सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट है। Q क्या है? चार्ज है। D क्या है? दो चार्ज के बीच का दूरी है। दो चार्ज के बीच का क्या है? दूरी है। अब देखो कहेगा कि डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मतलब ऐसा ही मात्रक। डाइपोल मोमेंट का ऐसा ही मात्रक होता है डी बाई। क्या होता है? डी बाई को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या जी से? कैपिटल डी। देखो डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है जी? डी बाई, इसको लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्ट पूछेगा, ये बता सकता हूं। अब देखो डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो ये डाइपोल मोमेंट को बोले डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी। तो ऐसे देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो दिखाते हैं, ऐसे एरो लिख देते हैं, इस पे एक लाइन खींच देते हैं। इधर जो होता है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आइटम होता है, इधर कौन सा होता है? हाई। हाई का मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और जिसका ज्यादा होगा। ये सुनो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और जिसका क्या है? ज्यादा। तो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होगा? लो से हाई की ओर। देखो क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हाई। कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बॉन्ड का है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई की तरफ मूव करना चाहता है। वो पता है ना, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो बॉन्ड को अपनी तरफ खींचना ज्यादा चाहता है। बताएंगे कि पहले? तो इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होगा? लो से लेके हाई। ये याद रखना है एरो का इस्तेमाल। अब आगे देखो, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट देन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम एटम टुवर्ड्स लोन पेयर। कहा अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल पे लोन पेयर पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लोन पेयर। तो उस केस में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा एटम से लोन पेयर की तरफ होगा। एटम से लोन पेयर। अब इसको देखो समझाते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल लिया अमोनिया, NH3 इसका नाम होता है, इसको अमोनिया बोलते हैं। एक तरह का गैस होता है, इसका स्ट्रक्चर पहले ही बता। देखो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन इधर है, ये कैसा है? एक हाइड्रोजन, और ऊपर से जो दिखाई लोन पेयर है। क्या है जी? लोन पेयर। अब बताओ, अब इसमें पूछ रहा, इसमें कह रहा कि बताओ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे देंगे? देखो इस बॉन्ड के लिए ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच, इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा? बताओ। लो इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होता है ना। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2.5। 2.1। देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। देखो इस बॉन्ड में ऐसे लो से हाई की तरफ। इसमें भी क्या होगा? लो से हाई की तरफ। इसमें भी क्या होगा? डाइपोल मोमेंट लो से हाई की तरफ। इधर देखो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे लोन पेयर है। देखो क्या लिखा है? ये लोन पेयर है ना, ये नाइट्रोजन का एटम। देखो क्या लिखा है? अगर लोन पेयर पाया जाता है किसी मॉलिक्यूल पे तो उस केस में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? एटम से लोन पेयर की तरफ होगा। एटम से लोन पेयर की तरफ। दिख रहा है? एटम से लोन पेयर की तरफ एरो कर दी। ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। बात समझ रहा है? तो एटम से लोन पेयर की तरफ कर दिया। अब देखो डाइपोल मोमेंट इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम से बना हुआ। ट्राई एटॉमिक मतलब हुआ 3 एटम से। मोनोएटॉमिक मतलब हुआ 1 एटम से। बात समझना? जिसमें एक परमाणु है तो मोनोएटॉमिक, इसमें 2 है तो डाई, इसमें 3 है तो ट्राई। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है तो 2 एटम से बना है। वैसे मॉलिक्यूल में आप लोग देखने जा रहे हैं क्या देखने जा रहे हैं? डाइपोल मोमेंट। क्या देखने जा रहे हैं? तो देखो तुमको पता होना चाहिए कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना वो 2 तरह का होता है। कितने तरह का? एक को बोलते हैं होमो डायटोमिक और एक को क्या बोलते हैं? हेटेरोडायटोमिक। होमो डायटोमिक का मतलब हुआ जिसमें 2 एटम जो है ना दोनों एक ही एटम।
जिस मॉलिक्यूल में दोनों एटम एक ही जैसा हो उसको कहते हैं होमो। होमो का मतलब हुआ एक जैसा। जैसे देखो H2 दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है ना, इसको क्या कहते हैं होमो। F2 दो फ्लोरीन है, दोनों फ्लोरीन ही एक जैसा होमो। Cl2 दोनों क्लोरीन है होमो। Br2 दोनों ब्रोमीन है होमो। I2 दोनों आयोडीन है होमो। N2 दोनों नाइट्रोजन है होमो। O2 में भी देखो दोनों ऑक्सीजन, तो क्या है होमो। ये सब किसका एग्जांपल है, होमोडाइटम, जिसमें जो दो एटम जो है दोनों सेम होना चाहिए। और जो होमोडाइटमिक मॉलिक्यूल होता है ना उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? होमोडाइटमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या माना जाता है? क्यों होता है जीरो वो हम बताएंगे। देखो डाइपोल मोमेंट होमोडाइटमिक मॉलिक्यूल का क्यों जीरो होता है? जैसे देखो हाइड्रोजन, जैसे एक एग्जांपल लेता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका भी 2.1। देखो डाइपोल मोमेंट कैसे होता है? जहां पे लो इलेक्ट्रॉन एक होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक होता है। जो कम वाला होगा जो हाई वाला होगा उसमें प्लस माइनस चार्ज आएगा, कम वाला पे प्लस चार्ज। और दोनों के बीच में दो पोल आ गया, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, उसी के बीच में डाइपोल मोमेंट आ गया। अब बताओ यहाँ पे क्या इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, यहाँ भी 2.1, दोनों का तो बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, तो क्या कोई चार्ज आएगा? कोई पोल बनेगा यहाँ पे? क्या ये बॉन्ड को कोई खींच पाएगा? ये भी उतना ही फोर्स से खींचेगा, ये भी उतना ही फोर्स से खींचेगा, ये पीछे में रह जाएगा। समझ में आ रहा? इसलिए इसमें कोई चार्ज ही नहीं आएगा। जब चार्ज ही नहीं आएगा तो प्लस आएगा नहीं माइनस। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी का बराबर है तो इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा ना। तो ये अगर खींचता तब ना इसमें माइनस आता है, इसमें प्लस। ये तो आ ही नहीं रहा, दोनों का बराबर है खींचने का क्षमता, तो इसमें कोई चार्ज ही नहीं आ रहा, मतलब प्लस माइनस चार्ज आ ही नहीं रहा, तो पोल बन नहीं रहा। पोल नहीं बन रहा तो डाइपोल नहीं बन रहा है। डाइपोल मतलब क्या हुआ? दो पोल। डाइपोल मतलब क्या हुआ? दो पोल, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यानी यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा क्या? इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो है। जीरो। ऐसे ही सब में ऐसा ही है। जो भी होमोडाइटमिक है सबका इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होता है, तो होमोडाइटमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या माना जाता है? जीरो। ये चूंकि डाइपोल मोमेंट जीरो है, कोई पोल तो डेवलप हुआ नहीं ना, तो प्लस वाला है ना माइनस, एक तरफ प्लस रहता है एक तरफ माइनस, तब ना कहते पोल है। तो दो तरह का पोल है, तो कोई पोल है ही नहीं, इसको बोलते हैं नन पोलर। क्या बोलते हैं? नन पोलर। कोई पोल ही नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? कोई चार्ज ही नहीं है तो नन पोलर होगा। यानी जितने भी होमोडाइटमिक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम सेम होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, उसको नन पोलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नन पोलर। अब दूसरा देखो, दूसरा है हेटेरोडाइटमिक मॉलिक्यूल। क्या है हेटेरोडाइटमिक मॉलिक्यूल? मतलब जिसमें दो एटम जो लिए हैं वो दोनों अलग अलग होना चाहिए। दोनों आपस में क्या होना चाहिए? जैसे देखो HF एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन, दोनों अलग है कि नहीं? तो हेटेरोडाइटमिक। HCl एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन अलग है कि नहीं? हेटेरोडाइटमिक। HBr एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन अलग है कि नहीं? हेटेरोडाइटमिक। HR एक हाइड्रोजन आयन अलग अलग है कि नहीं? ये सब क्या कहलाएगा? हेटेरोडाइटमिक मॉलिक्यूल। और जो भी हेटेरोडाइटमिक मॉलिक्यूल होता है ना उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता ही है, जीरो नहीं होता। जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 1.5 1 कुछ भी, मतलब जीरो नहीं होगा। जीरो के अलावा कुछ ना कुछ उसका डाइपोल मोमेंट होगा। तो इसलिए कि म्यू आर नॉट इक्वल टू जीरो। म्यू इस केस में जीरो के बराबर नहीं होगा। समझ में आ रहा? अब आगे देखो ये जैसे H सिंगल बॉन्ड है ना। देखो इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.1। फ्लोरीन का कितना होता है? 4। सबसे पीरियोडिक में सबसे ज्यादा इसी का होता है। अच्छा बताओ, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड को ही ज्यादा अपनी ओर खींच झुका के रखेगा ना। जैसे ही बॉन्ड को जाता है इसमें कैसा चार्ज आता है? पार्शियल माइनस। कैसा आता है? पार्शियल माइनस। कैसा आता है? पार्शियल प्लस। ये प्लस एक माइनस, दो तरह का पोल बन गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, दोनों का अलग अलग है। इस वजह से जब ये दो तरह का पोल आ गया तो कैसा कहलाएगा? पोलर। क्या कहलाएगा? पोलर। जितने भी हेटेरोडाइटमिक मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मोमेंट तो होता कुछ ना कुछ होता ही है, तो वैसे मॉलिक्यूल कहते हैं पोलर। तो ये सब पोलर मॉलिक्यूल का भी एग्जांपल है। समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक, उसको जरा हाथ धरो ना, धरोगे तो लेकिन सुनिए तुम ज्यादा हो गया। देखो ये डाइपोल मोमेंट का पहले बात जानो। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला में क्या था अभी हम बता रहे थे कुछ देर पहले। डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है? चार्ज गुना Q into D, मतलब चार्ज गुना डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? चार्ज के। चार्ज बढ़ाएंगे तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, चार्ज घटाएंगे तो डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डेल्टा ई। क्या लिखा हुआ है? डेल्टा ई। डेल्टा ई का मतलब होता है इधर देखो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है? चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। यानी दो चीज पे डिपेंड करेगा, एक चार्ज पे डिपेंड करता है और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज का चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है। देखो यानी डाइपोल मोमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डेल्टा ई है।
चार्ज के। अब देखो एक एग्जांपल है इधर, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? देखिए वहीं पर ध्यान है। देखो ना, ऐसे एग्जांपल खाली बनाने के लिए नहीं बोलते, तुमको भी समझना है। इधर भी देखो, इधर देखो HF हो गया, HCl हो गया, HBr हुआ, HI, ये चार तरह का मॉलिक्यूल है। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन इसमें पूछा आयोडीन। तुमको किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये कैसे पता लगाओगे? तो देखो सबसे पहले इसका निकाल लो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या निकाल लेंगे? तुमको पता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 4। कितना होता है जी? 4। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2.1। एक। तो पहले चैप्टर में लिखा चुके हैं। तो बताओ ज्यादा कौन है? फ्लोरीन। तो देखो 4 में से 2.1 घटा दो, कितना आ गया? 1.9। यही हो गया चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसका? HF का। इसका चेंज निकालो। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना? 3। हाइड्रोजन का 2.1। 12 में से छोटे को घटाओ, 0.9। 2.1 घटाओ 0.9। यानी HCl का चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 0.9। HBr का क्या होगा? ब्रोमीन का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8, इसका होता है 2.1। घटा दो 12 में से छोटे को 0.7, ये चेंज हो गया। HI में क्या होगा? आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.5। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2.1। तो चेंज कितने का होगा? थोड़ा वीडियो करता रहता, पूरा आना चाहिए। पूरा आवे है। तो देखो ये पूरा, ये किसका आ गया? 0.1। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा चेंज किसका है? चेंज तो सबसे ज्यादा किसका है? इसका 1.9 से 1.9 का। 0.9 0.9, 0.7, 0.4। चेंज जहां ज्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ये बता रहे हो चेंज जो होता है डेल्टा ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डायपोल मोमेंट के। चेंज ज्यादा, डायपोल मोमेंट ज्यादा। तो बताओ ये चेंज कहां ज्यादा है? HF में। HF में। HF का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, म्यू जो है HF का डायपोल सबसे ज्यादा, उससे कम किसका है? HCl, उससे कम किसका? HBr, उससे कम किसका? HI। समझ में आया? अब देखो अगला लिखा है डायपोल मोमेंट इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तुमसे पूछेगा तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। पॉली एटॉमिक मतलब हुआ ऐसा मॉलिक्यूल जो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम, 3 एटम हो सकता है, 4 एटम हो सकता है, 5 एटम। 2 वाला तो अभी केस बताए थे कुछ देर पहले, डायटॉमिक। एक 2 वाला क्या होता है? डायटॉमिक। डायटॉमिक 2 तरह का, होमो और हेटेरो। एक वो सेम एटम से बना हुआ है, एक अलग एटम से। जो सेम एटम से बना होता है उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, उसको नॉन पोलर बोलते हैं। जो अलग एटम से बना होता है उसका डायपोल कुछ ना कुछ होता है, उसको पोलर बोलते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम है उसको क्या कहते हैं? पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक, पॉलीकेटोनिक। पॉलीएटॉमिक का डायपोल मोमेंट कैसे निकालो? देखो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इज सिमेट्रिकल। मान लो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ज्योमेट्री क्या है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का मतलब वो ये हुआ उसका बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए और जो सराउंडिंग एटम होना चाहिए सेम होना चाहिए, सेम। तो उस केस में उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0। जैसे देखो करके दिखाते हैं। सबसे अब हम दिखाएंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम है। सबसे पहला एग्जांपल क्या है? BeF2। क्या लिखा हुआ है? BeF2। BeF2। Be क्या है? बेरिलियम, 2 फ्लोरीन है। देखो इसमें 3 एटम है ना, इसको क्या बोलेंगे? पॉली। क्या बोलेंगे? पॉली। बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है तुमको पता होना चाहिए। इसको पढ़ेंगे बेरिलियम डाइक्लोराइड। समझ में आ रहा? देखो बेरिलियम बीच में है और फ्लोरीन, एक तो फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर। समझ में आ रहा? बेरिलियम किस ग्रुप में आता है? सेकंड ग्रुप से। 2 बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया। देखो सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ भी क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। अब बताओ ए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, इसका भी 4 होगा। इसका कितना होता है? 4 से कम होता है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसका ज्यादा। तो ये बॉन्ड को क्या करेगा? फ्लोरीन इस बॉन्ड को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। इसमें कैसा चार्ज आएगा? इस बॉन्ड के कारण से इस पे कैसा चार्ज आएगा? डेल्टा माइनस। कैसा आएगा? इस बॉन्ड के कारण से इस बेरिलियम पे कैसा चार्ज आएगा? डेल्टा प्लस। फिर इस बॉन्ड का देखो, इस बॉन्ड में भी फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेरिलियम से, तो फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा तो इसमें कैसा चार्ज आएगा? डेल्टा माइनस। और इस बॉन्ड के कारण बेरिलियम पे कैसा चार्ज आएगा? दो डेल्टा प्लस है, वो इस बॉन्ड के कारण है, वो इस बॉन्ड के कारण। अब देखो तुमको हम क्या बताएं? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ होता है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो बताओ, बेरिलियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है ना, और फ्लोरीन क्या है? ज्यादा वाला। तो इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट किधर होगा? इधर से इधर। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाई, तो देखो डायपोल मोमेंट इधर हो गई। इस बॉन्ड के कारण किधर डायपोल मोमेंट होगा? लो ये है, हाई है, इधर हो गया। देखो समझ में? अब बताओ, दो चीज है, दो अपोजिट डायरेक्शन में, एक बार इधर तो इधर। ये वेक्टर क्वांटिटी भी होता है, पता है ना? जैसे मान लो एक 10 मीटर उधर से खींच रहा है, 10 मीटर इधर से खींच रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। कितना लगेगा? 0। क्योंकि दोनों उल्टा साइड है। जितना फोर्स से ये खींच रहा है, तो BeF ये भी से बॉन्ड है, ABF से बॉन्ड है, डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि जितना इधर से ये खींचेगा उधर से दोनों कट जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। उल्टा है, इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? गोल। बात समझ। वैसे भी देखो सराउंडिंग एटम पूरे एटॉमिक मॉलिक्यूल में सेम है, तो डाल यही दिखाया था। देखो यहाँ पे
पॉलीएटॉमिक बॉन्डिंग में अगर ज्योमेट्री सिमेट्रिकल मतलब बॉन्ड एंगल सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो डायपोल मोमेंट क्या वाला लिया जाता है? 0 तो इसलिए इसका डायपोल मोमेंट 0। और जब किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर, नॉन पोलर। पहला एग्जांपल अब आगे दूसरा देखो इधर BF3 क्या लिखा हुआ है? BF3 BF3 में क्या है? एक बोरॉन है, 3 फ्लोरीन, पॉलीएटॉमिक हुआ, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इसको बोलते हैं, 4 एटम से बना हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये बोरॉन बीच में होता है, एक फ्लोरीन ऐसा होता है। देखो ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना? तुम कहता सर एक ये हम इससे क्यों बना है बताओ तो? ऐसा क्यों बना है? इसको ऐसा ही क्यों बना है? अभी तुम कहता सर इसे बनाइए ना, इसे बनाइए, इसे ही बना सकते हैं, लेकिन इसका रियल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है पता है ना? बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3 और लोन पेयर क्या है? 0। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 3 प्लस 0 जो कितना है? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा होता है? ज्योमेट्रिक ट्रायंगल प्लेनर। पता है ट्रायंगल प्लेनर ऐसा होता है, याद है? पहले का मतलब लोगो ऐसे है वो ऊपर, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। इसको स्ट्रक्चर ऐसा बनाया तो बनाने को कुछ बना सकता है, लेकिन ऐसा ही बनाएंगे तब सही बनेगा, क्योंकि ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री ऐसा ही होता है। देखो ऐसा बनाया, अब समझना है? तो ऐसा बना दिए। हम इसमें डायपोल मोमेंट 0 है या नॉन 0 है ये चेक करना है। बताओ बोरॉन का फ्लोरीन में इस बॉन्ड का देखो डायपोल, इसका इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरीन का ज्यादा, बोरॉन का कम। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ इस बॉन्ड के कारण? लो से हाई। देखो लो इधर, लो से हाई इधर हुआ। इसमें भी क्या हुआ? लो से हाई। देखो ये लो है, ये है, देखो इधर हुआ। अब बताओ इस वाला बॉन्ड का इधर है, इस वाला बॉन्ड का इधर। देखो दो ऐसे है, देखो एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो दोनों का नेट किधर होगा? 20 से होगा। एक दो ऐसे खींच रहा है तो दोनों का टोटल कितना होगा? 20 से पास करेगा ना। तो इसका टोटल देखो किससे पास किया? दोनों के कारण 20 से। और एक ऊपर भी है। अब देखो ये एक नीचे है, एक ऊपर है, ये दोनों तो इसका बीच में आ गया, एक ऊपर में, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फिरे, तो फिर एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। क्या हो जाएगा? कोई डायपोल मोमेंट बचेगा नहीं, जितना नीचे है उतना ही ऊपर भी। हाँ। डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? 0 और डायपोल मोमेंट 0 आ गया, नॉन पोलर। बस इतना देखो कैसा डायपोल मोमेंट है, एरो देखो किधर डायरेक्शन, उससे पता कर सकते हो 0 है कि नहीं 0। अब देखो तीसरा एग्जांपल CH4 मीथेन का। तुमको पता है मीथेन को हम इससे भी लिख सकते हैं, बुक में लिखा रहता है इसे, ऐसे लिखा रहता है कि नहीं? तुम कार्बन का था चैप्टर में पढ़ा हो, कार्बन पे यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4 0। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 आज जब sp3 हाइब्रिडेशन है ना, तो इस तरह से लोग बनाता है, लेकिन रियल स्ट्रक्चर इसका होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल प्लेनर। और टेट्राहेड्रल कुछ इस तरह से देखने वाला। देखो 4 हुआ है, इसको एगो इधर रख देंगे, एगो इधर रखेंगे, एगो इधर रखेंगे, एगो इधर, ये हुआ टेट्राहेड्रल। इसलिए हम इससे बनाते हैं, देखो जैसा बनाए समझ में आ रहा है ना? तो देखो एक हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन से टेट्राहेड्रल होता है। अब बताओ फिर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? लो से है। बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.1 और कार्बन का होता है 2.5। तो इसमें कम कौन हुआ? हाइड्रोजन। इसका कार्बन क्या हुआ? ज्यादा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? कम से ज्यादा की ओर। देखो कैसे कि कम से ज्यादा की ओर, इसमें भी देखो कम से ज्यादा की ओर, इधर भी डायरेक्शन देखो कम से ज्यादा की ओर। अरे देखो इसमें कौन है? कम कौन है? हाइड्रोजन का कम है ना, और कार्बन का ज्यादा है, तो कम से ज्यादा की ओर। अब ऐसा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? कम से लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई। अब बताओ देखो एक इधर है, एक नीचे से इधर है, ये तीनों मिलके कहाँ डालेगा? देखो एक ऐसे जा रहा था डायपोल मोमेंट, एक ऐसे जा रहा था, एक ऐसे जा रहा था, तो तीनों मिलकर तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना। तीनों का नेट क्या होगा? ऊपर की तरफ। और देखो एक पहले से देखो ये वाला, एक है नीचे की तरफ, तो एक है ऊपर, एक है नीचे, दोनों उल्टा हुआ ना, दोनों उल्टा हुआ ना। फिर दोनों एक दूसरे को क्या किया? कैंसिल कर दिया। जब ये उल्टा है तो कैंसिल करेगा कि नहीं? दोनों बराबर फोर्स है, तो फिर डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 0। जब ये डायपोल मोमेंट 0 आता है इसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। देखो ये चौथा। फिर CCl4, CCl4 का पूरा नाम क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें का भी स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। देखो ऐसा नाम है, एक कार्बन के साथ इधर क्लोरीन, 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 एक ऊपर। अब बताओ लो से हाई डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। देखो एक बात बताओ, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है, और क्लोरीन का 3 होता है। कितना? 3। ज्यादा कौन है? क्लोरीन। कम कौन है? कार्बन। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? कम से ज्यादा। देखो कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। अब बताओ एक इधर खींच रहा, एक इधर खींच रहा, एक इधर, तीनों का नेट क्या? नीचे की ओर है ना, तीनों मिलके नीचे की तरफ है। आएगा तो ये बॉन्ड क्या है? ऊपर की तरफ। ये भी CCl बॉन्ड है, ये भी CCl बॉन्ड, दोनों बराबर ही चीज है ना। तो एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों बराबर से खींच रहा है, तो 0 हो जाएगा कि नहीं? टोटल जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो एक प्लस, एक तरफ ऊपर वाले को मान लेंगे प्लस, और नीचे वाले को मान लेंगे माइनस। अब प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 माइनस क्या आएगा? 0। वही हुआ ना। तो नॉन पोलर। इधर ऊपर मान लो प्लस, इधर मान लो माइनस, तो जितना 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर नीचे, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? नॉन पोलर। डायपोल मोमेंट 0 है, मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर। अब देखो पांचवा CO2,
पांचवा CO2 है, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, C++। फिर देखो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3.5। 3.5। कार्बन का होता है 2.5। ऑक्सीजन का ज्यादा है, कार्बन का कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका क्या होता है पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो डायपोल में हमेशा लोग कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। अब एक बात बताओ, खाली कम ये से- CO बॉन्ड जो है इधर एगो डायरेक्शन है, ये CO का इधर है, फिर दोनों देखो बराबर है ना, ये CO है इधर CO, तो दोनों एक दूसरे को काट दिए तो नेट क्या हो जाएगा? जीरो। तो डायपोल में नेट क्या आ गया? जीरो। और जब ये डायपोल में जीरो है तो कोई पोलर नहीं होगा, कोई पोलरिटी आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, तो नॉन पोलर होगा। छठा देखो HCl, क्या है? HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, बना चुके हैं पहले। अब बताओ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3, और कार्बन का 2.5। तो इस बॉन्ड के कारण डायपोल में डायरेक्शन क्या होगा? कम से ज्यादा। तो कम से ज्यादा देखो इधर देखो, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, कार्बन का 2.5। कम ये है, ज्यादा ये है, तो कम से ज्यादा देखो ये। अब इधर देखो ये डायपोल देखो, इसके कारण क्या इधर है, इसके भी कारण क्या इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में। जब भी दो कोई चीज सेम डायरेक्शन में लगता है तो जुट जाता है। क्या करता है? जोड़ देते हैं उसको, अपोजिट डायरेक्शन में को घटा देते हैं तो तो जुट जाएगा ना, तो इसका कभी भी जीरो नहीं होगा। जो भी होगा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इसका जीरो कभी नहीं होगा। इसलिए डायपोल में इसका नॉन जीरो आर नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? जब ये डायपोल में जीरो के बराबर नहीं है, यानी इसमें कोई ना कोई एक प्लस होगा एक माइनस बनेगा, तो कैसा होगा? पोलर। अब आगे देखो सातवां नंबर SO4 माइनस है। SO4 माइनस आयन को बोलते हैं सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन। इसका स्ट्रक्चर पहले से पता है, S के साथ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड माइनस सिंगल बॉन्ड। क्या बताओ ये जो बॉन्ड बना है इसमें सल्फर का और ऑक्सीजन का दो से भी सल्फर से ज्यादा होता है। सल्फर देखो कहाँ है, ये है सल्फर, ये ऑक्सीजन। तुमको पता है ना 16 नंबर ग्रुप में दोनों आता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, सल्फर का कम होता है। इसका ज्यादा, इसका कम, इसका ज्यादा, इसका कम, इसका ज्यादा, इसका कम, इसका ज्यादा, इसका कम। कम से ज्यादा की हो, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, इस बॉन्ड का कम से ज्यादा। अब एक बात बता, ज्यादा से ये कम। SO एक इधर लगा है, ये SO इधर लगा, दोनों काट लिया कि नहीं? ये देखो ना इधर एक इधर काटा। हाँ। इधर देखो एक ऊपर एक नीचे। ये भी SO, ये भी काटा। नेट डायपोल क्या आ जाएगा? इधर वाला भी जीरो। दूसरे को काट दिया, इधर वाला भी दूसरे काट दिया, नेट क्या आ गया? जीरो। जब ये डायपोल में SO4 का जीरो है तो मोलिक्यूल्स नॉन पेयर, नॉन पेयर। तो अभी हम आपको 60 क्वेश्चन बनना है डायपोल बॉन्ड का। इसके आगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। डायपोल बॉन्ड को कल नेक्स्ट क्लास में आपको खत्म किया जाएगा, उसके बाद स्टार्ट होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे।